तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि जहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है और जो नाटो है ना, उनके बीच में यहाँ पर एक ट्रेड की डील है ना, वो साइन हो गई है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया एक लगभग 225 मिलियन डॉलर की एक फॉरेन मिलिट्री सेल। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो है एमरैम 120C8 मिसाइल। क्या होती है ये, क्यों है ये भारत के लिए खतरा, और यूएस प्रेसिडेंट और जो टर्की के बीच में यहाँ पर जो ये ट्रेड हुई है ना, जो सबसे बड़ी डील हुई है ना, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा कैसे बन सकती है, आज की इस वीडियो में हम लोग ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। तो देखिए, ये है वो मिसाइल जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा है। ये माना ये जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा हाईटेक मिसाइल है जो इस समय पर मतलब दुनिया में मौजूद है। और ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल होती है कि ये किसी फाइटर जेट से, जब फाइटर जेट की लड़ाई होती है ना आसमान में, तब ये मिसाइलें काम आती हैं। और ये इतनी पिन पॉइंट निशाना मारती है, इतनी ज़्यादा सटीक मिसाइल है कि इसका तोड़ अभी तक तो जितनी भी दुनिया में टेक्नोलॉजी है या दुनिया में जितनी भी मिसाइल हैं, उनमें से किसी के पास भी इसका तोड़ मौजूद नहीं है। और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है। और अब ये जो डील है ना, वो हो रही है यूएसए की टर्की के साथ या तुर्की के साथ, जो भी बोलना चाहे। ठीक है, अब देखो ये न्यूज़ में भी है बिल्कुल कि यूएस इज सेलिंग एमरैम। ठीक है, एमरैम मिसाइल टू टर्की। अब ये क्या है, ये दिक्कत सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखो, इस समय पर हमने देखा था, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, तो टर्की ने पाकिस्तान को भर भर के मदद की थी। पाकिस्तान को भर भर के मदद की थी, मतलब ड्रोन से भी मदद की थी, और उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट से भी मदद की थी, साथ ही साथ जो सैटेलाइट की हेल्प थी वो भी दी थी। और भी मतलब पूरी तरीके से डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और भी कई सारी जो हेल्प है ना, वो टर्की साथ साथ करता रहता है। मतलब टर्की जो है ना, वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एलाय है। तो उसकी वजह से अब जब टर्की के पास ये टेक्नोलॉजी आएगी तो पाकिस्तान के पास भी आ सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। देखो, ये न्यूज़ में भर भर के यहाँ पर आया है कि पाकिस्तान के एलाय टर्की ने बाय की है एमराम मिसाइल्स, जो 225 मिलियन डॉलर की डील है यूएस से, जो इसके एयर डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करेगी। अब एयर डिफेंस सिस्टम को इसलिए भी मजबूत किया जा रहा है टर्की के, क्योंकि अभी रिसेंटली ही जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अच्छा, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। हाँ ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो कंडक्ट किया गया था ना, तो उसमें पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बुरी तरीके से फेल कर गया, बुरी तरीके से तबाह हो गया। तो हो सकता है इसके लिए भी यहाँ पर ये मिसाइल खरीदी जा रही हैं और बाद में ये पाकिस्तान को दे दी जाए, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती हैं। क्लियर। देखो, यही चीज यहाँ पर दी जा रही है, बहुत सारे न्यूज हेडलाइंस में दी गई है, जिसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो फाइटर जेट्स है ना, उसमें लॉक हो जाती है, मतलब इसमें आ जाती है। और उसके बाद ये जब दुश्मन देश में हमला करके आसानी से उनके फाइटर जेट्स गिरा सकती है, और हमला करने में एकदम इतनी ज़्यादा सटीक और मारक है, जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, देखो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें ना इसके बारे में, थोड़ा सा यूएस और टर्की के बारे में, तो यूएस मतलब जो टर्की है ना, तुर्की है ना, उसने रूस से S-400 खरीदा था। हाँ, वही जो भारत के पास भी है। भारत का जो डिफेंस सिस्टम में मजबूती जो लाया है ना, वो S-400 ही लाया है। और वो तुर्की के पास भी है। तो तुर्की इसके ने ना इससे मतलब तुर्की ने रूस से ये S-400 खरीद लिया था, जिसकी वजह से यूएस ना काफी ज्यादा नाराज हो गया था। जो बाइडन ने इसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस थे ना, वो लगा दिए थे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि देखो कई सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि जो तुर्की है ना, वो यूएस का एलाय है, साथ ही साथ ये नाटो का भी मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। और जो रूस है ना, यानी कि रशिया जो है, वो यूएस का दुश्मन है, मतलब कहने को तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब इन्होंने इससे साथ डील की तो बहुत ही ज्यादा सैंक्शंस भी लगा दिए थे। लेकिन अब जो ट्रम्प है, उनका क्या ही कहना है, वो किसको दोस्त बना लें, कब किसको दुश्मन बना दें, कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो नाटो है, नाटो के जो देश हैं, उनको हम अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, और ये एक रणनीति के तहत ये चीज़ की जा रही है। तो उसकी वजह से इन्होंने कहा कि हम अब इनके साथ ये जो सैंक्शंस है उनको हटा दे रहे हैं, और इनके साथ अब हम ट्रेड शुरू कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। देखो, 2019 में पुलवामा के बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने की थी ना, तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था, और पाकिस्तान ने भी एमरैम मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। तब इसके पास ये ओल्डर वर्जन था, और इस समय पर जो ये वर्जन दिया जा रहा है ना, ये वाला, ये जो 128, ये सबसे एडवांस वर्जन है इस समय पर। मतलब दुनिया में जो जितनी भी मिसाइल्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस वर्जन यही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि पहले भी मतलब भारत ने भी उस समय पर दिखाया था कि ये मिसाइल जो है ना, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई है, जबकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास थी ही नहीं। और ये
इस पिछली बार भी मतलब टर्की ने ही इनको ये टेक्नोलॉजी मतलब मिसाइल्स दी थी और उसने भारत के ऊपर हमला किया था। भारत ने भी मतलब काफ़ी ग्लोबल लेवल पर इस बात को उठाया था कि देखो ये जो मिसाइल है ना, ये भारत के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन उस समय पर कुछ भी करके बात दब गई या कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, तो उस समय पर इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, उस समय भी भारत ने इस मिसाइल की ताकत को देखा था और उसके बाद भारत ने भी अपने मिसाइल सिस्टम पर काम किया। आगे और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल के लिए इस बात से हम मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि झुठला नहीं सकते हैं कि अगर टर्की के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो टर्की ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देगा या कह देगा कि भाई हमारे यहाँ से चोरी हो गई या लीक हो गई या कुछ भी हो गई और पाकिस्तान के पास ये पहुंच जाएगी और बाद में इसके वो भारत के खिलाफ हमला भी किया जा सकता है। क्योंकि देखो ये जो मिसाइल है ना, वो सबसे ज़्यादा जो सटीक मारक है ना, वो F-16 के साथ करती है और F-16 जो है ना, वो टर्की के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है, जो कि इसे यूएसए से ही मिला है। अच्छा, तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई कितने अच्छे संबंध हैं इन लोगों के, कि कश्मीर मुद्दे पर भी यूएन में भी कभी भी कोई भी मुद्दा उठता है तो कश्मीर के मतलब जो मुद्दा है ना, तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। और इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंस ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स इनकी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है। और रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि तुर्की ने मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर खुले शब्दों में मतलब ये समर्थन किया था कि तुर्की पाकिस्तान के साथ है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रीजनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन सब डील से। देखो, टर्की के लिए बात करें या तुर्की के लिए बात करें तो F-16 जेट्स की उसकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी। यूएसए के साथ उसके रिलेशन भी नॉर्मल हो जाएंगे, जो पिछले काफ़ी समय से थोड़े से टेंस चल रहे थे जब से उसने S-400 खरीदा था रशिया से, तो वो भी अब नॉर्मल हो जाएंगे। यूएस के लिए क्या है कि टर्की को रशिया के इन्फ्लुएंस से दूर करना चाहता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, टर्की का कहना ये है कि देखो भाई, हमारा तो अपने मर्जी है, आप अगर हमें नहीं दोगे तो हम रशिया से खरीद लेंगे, रशिया नहीं देगा तो हम चाइना से खरीद लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो यूएस है वो नहीं चाहता है कि ये जो हमारा नाटो का अलायंस है वो किसी और दुश्मन देश के साथ डील साइन करे, वो खास करके डिफेंस की। तो वो अपनी जो नाटो की अलायंस है ना, उसको भी जगह स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। क्लियर है। अब भारत के लिए संभावित खतरे क्या है, जो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया कि पाकिस्तान और तुर्की के मिलन संबंध बहुत अच्छे हैं, जिससे कि भारत में मतलब संबंध खराब हो सकते हैं, मतलब भारत के लिए खतरा हो सकता है। और जो साउथ एशिया है ना, उसमें अगर ऐसी मिसाइल आ जाती है तो वो भारत की सुरक्षा नीति पर भी दबाव बना सकती है और वो अन्य देशों पर भी मतलब दबाव बन सकता है। अब भारत को यहाँ पर क्या कदम उठाने चाहिए, तो देखो भारत को सबसे पहले तो तुर्की को इस सीधे संबंधों में कह देना चाहिए कि पाकिस्तान को हथियार टेक्नोलॉजी नहीं देनी होगी। वैसे भी देखो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जो यूएसए ने इसको दी है, तो उसने साफ साफ बोला है कि ये आप आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये कहने के लिए बातें रहती हैं, लेकिन कोई भी देश मानता नहीं है जब अपनी पे आता है। तो और बाद में सब चीज़ें ग्लोबल मतलब टेबल पर बैठ के डायलॉग्स और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बाकी की बात है। अच्छा, भारत को अमेरिका से भी ये मांग करनी चाहिए कि जो एमरैम तकनीक है वो पाकिस्तान के हाथ ना लगे और उस पर एंड टू यूजर का क्लॉज लगे। मतलब अगर टर्की को दी जा रही है तो टर्की ही इस्तेमाल कर सकता है, अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर मतलब कोई ना कोई कदम उठाया जा सकता है। अब तुर्की और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं तो देखो भारत को भी काम करने की जरूरत है कि भारत को भी अपने एलाइज जो भी हैं, जैसे इसराइल, फ्रांस, जापान, वियतनाम जैसे देशों के साथ, इनके साथ भी रक्षा मतलब जो अपने डिफेंस टाइज हैं वो और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और साथ ही साथ देखो भारत की अपनी भी है, जो अस्त्र MK1 है, MK2 है, MK3 है, ब्रह्मोस है, अग्नि 5 है। ठीक है, इस तरीके से और भी मतलब भारत को मिसाइल सिस्टम पर अपने को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश करने और पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, तो भारत को उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्लियर। लास्ट में देखो, अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें ना, तो ये एक डील नहीं है बल्कि एक मिसाइल ऐसा समझौता है जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत को इस डील को गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी जो आगे की रणनीति है उसको तैयार करना चाहिए और अपना डिफेंस बजट शायद बढ़ाकर मिसाइल सिस्टम और अपना डिफेंस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत, और साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि भारत को आत्मनिर्भर वाला बनाना चाहिए, कि जिसमें हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी से अपनी मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करें। क्लियर। तो देखो, ये उम्मीद करता हूँ, देखो मैंने आप लोगों को सारा का सारा जो ये टॉपिक था मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे ये डील हुई है और इस डील में भारत को क्या पॉइंट है या क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या स्टैंड लेने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो देखो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देके जाइएगा और साथ साथ एक कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, या ऐसा कोई टॉपिक जो आप लोग समझना चाहते हैं तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।